यहाँ पर यहाँ महारानी गाड़ू तो हका कच्ची सड़क पक्की सड़क ना दिखा साले तो का समझ में आया जिट्टी वाली रोड जाते साले डमल हिया। हाँ करिए साड़ी पहने है हम जाने नहीं पाए रहे कि गुरौदी है कच्ची। खड़ा हो तो तुम्हारे हमारा नाक कटाई है ऐसे तो हंसवावत है माई चाहिए शायद अंदर एक बात रहा अंदर पूरा सरऊ पूरा गांव भर में नाक चटवाई देता है। हाँ कटवाई दिया तुम्हारा करे बताओ तू का कुछ समझ नहीं कब है ये बताओ तो क्या उठा पटके वो तो मैंने मेहरारू बाके हम तो मेहरारू है नहीं हम तो मेहरारू है खुद बाद में देखे रहे ना ए माई रे जाना जवान बेटवा हो गया है। पहले हमारी बात सुन ले पहले बतिया सुना हाँ जवान बेटवा है हाँ जब पतो घरे में बा हाँ जब पतो और बेटवा घरे में है तो का गुजर कावल जरूर है। जब से आप रात भर गरियावत चल साले कैमरा में ना साले वीडियो में आई कैमरा में नहीं उनके सब मोबाइल में लिया था हाँ घरे में बेटवा पतो रहे मान तू चलियो पतो ये सड़क हमारा भाग गई हाँ ये गड़बड़ाई ऐसा कर देख चक्कर जाए। पहले सुन माई का पहले मैं बात सुन देख बेटवा हमार बात मान तो एक हर जाई के यहाँ घर से मार भगा दे तुरंत मार भगाओ हाँ रे एक मार हाँ हम चाहते ही तो मार भगा दी। अच्छा ओकरे बाद तब हम बियाह ना करब। ना करबे ना करे काहे ना का करे है बियाह शादी कई मावा कौन जरूरत है मार भगाई दे भगाए के बाद तो बढ़िया जोन दर्जा है लिया है लियो भी करे हैं अब बढ़िया फर्स्ट क्लास इनका करना चाहिए तो इनका मारू डाउ। हाँ सही कहा हां सही कहा हां ओकरे बाद हम बियाह ना करब मैं दोबारा करब। अब बियाह जिन कर बेटो बस ना चल बाबा हो अब बियाह ना करब हम सोचत है तो हन के राखब महन करी तू लोग कब है फाने झूठे के हैं हाँ मेले मालिक को धराना ही है हाँ बड़ा पैसा बढ़ा बताया हमें ये मेला मालिक कहा था है कभी हवन करेगी क्या करे मार बोले वो मार अब लड़किया का मारू जीन मेला मालिक कहा था 11 रुपया दे मेला मालिक कहा था मेरे मालिक बोलवा के साथ तैयार करता है या हुसैन भाई है या देखा 11 रुपया दे है अच्छा अब मारू तो मावा अब समझ ला अब हमारा दिमाग खराब हो क्या रे मारा तो अपने बेटवा का ही हम हाँ दिक्कत तो है सब कहे होता है सब कहा दिक्कत भाई अच्छा मारत तो यह पिरात इनके लोग बा हमका पिरात बा ऐसा कर हाँ। तो यहाँ कहता हूँ तो हम क्या छकोड़ मार दे ना उसे बुलाओ ना जब समझ में आती के तब तो तोहार समझ लो भाव ही बनाई दे हम लोग हे महारानी गाड़े हम का तो चुप ही रहे देख हमारा बात मान बेटो तो यहाँ से जाओ हम जाते हैं हाँ ए माई रे हाँ हम जाते हैं मावा एक बात तो का बताई क्या बताओगे? अरे हमार माई हो अरे मैं बैठे हाँ बोलना एक बताई अब ओका छोड़ दी भाई ने मावा हो ओए खरियाने बस कर ज्यादा बकवास ना ओए खरियाने खड़िया बिछाऊ तो हाँ मारा महारानी नुपुर जा बे देखो लौंडे के बने कैसे करबू ये बताओ हाँ ये तो हमका ऐसे उठा के पटके वैसे तू रहबई की जौन पटके तो का है सहूर से ताऊ नहीं तो का खोख के खा दे दरवाजा ठोक दे चाहे पतो चली जाते ओकरे बाद बतियाते तय खैर कोनो बात ना राम साल बेटवा हाँ वो हर जगह चलता ना हमारे इतना बेटो हमारे साथ हाँ हाँ बेइज्जती करत बा। बेइज्जती करता बा हाँ ये आप माने बदला कर हम चुका है ना हाँ वो हमारा सवेरा नाम भक्ति नहीं है चली चल आओ चलिए ओकर लगे ओकर हर जाए के मार के यहाँ से भगा दे ना तो ओकर जान से मार
शिवानी, तुम्हारे घर में कोई संदीप नाम का व्यक्ति रहता है क्या? आप मुझसे मुलाकात करा सकते हैं? आप उनसे मिलना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक है, आप यहीं खड़े रहिए, मैं बुला रही हूँ। ठीक है, जल्दी करो। अरे संदीप, अरे जरा आइए तो। क्या बात है? दुकान में बहुत सारे लोग आए हुए हैं सामान लेने के लिए, आपने क्यों बुलाया मुझको? कोई जरूरी बात है? कोई आपसे मिलने आया है? मुझसे मिलने? हाँ। कहाँ है? देखिए ना। बड़े भैया, मैं आपका अनुज, आपका छोटा भाई, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कौन मंजीत? जी हाँ भाई, मैं क्या देख रहा हूँ? लगो मास्टर। अरे छुड़ाने तुम्हें भैया मंजीत छुड़ाने तुम्हें भैया आज मंजीत आया। अरे रकम सारी वो रकम मैं आपके कदमों में रख रहा हूँ। मेरे भाई, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भैया, क्या कहना चाहते हैं? ये बताओ, झूठ मत बोलना। कहाँ रुपया बोलो मंजीत, संदीप भैया को आए हो? भैया, जिस दिन मैं आपकी हवेली छोड़कर काम के लिए मैं शहर गया, मुझे काम नहीं मिला और मैं 3 दिन से भूखा तड़प रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आया और मैं जाकर चंबल की तराई में घुसा। सरदार से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, बेटा अगर ऐश की जिंदगी जीना हो तो थाम लो हाथ में बंदूक का बाना। भैया, मैं उसी दिन से डाकू बन गया। एक दिन की बात है, यह लड़की शिवानी पैसा लेकर जा रही थी। हमने इसके हाथ से पैसे को छीन लिया तो इसने बताया कि भैया, जो रकम आप मुझसे छीन ले रहे हैं, अगर यह रकम मैं किसी के पास पहुंचाऊंगी नहीं तो उस बहन की डोली रुक जाएगी। भैया, तो क्या? हमने कहा, कौन सी बात है शिवानी? उन्होंने कहा कि जिस भाई के लिए तुम तड़प रहे हो, उसी बहन सरिता की आज बारात आने वाली है। भैया, मैंने उससे बहुत गलती माना। लाख समझाने के बाद सारी रकम हमने शिवानी को दे दी भैया। और ठीक उन्होंने बताया कि कल बारात आने वाली है सरिता की। जिस वक्त मेरी बहन की बारात विदा होकर आपके घर से बाहर निकली, सेठ के हाथों से मैं इन रुपए को छीन लिया। इसीलिए पैसे आपके कदमों में हाजिर करने आया हूं भैया। अरे, जिस बहन के लिए मैं खुद भी दहेज दिया, आज तू दहेज को छीन कर अपने भाई को छुड़ाने आए हो। अरे मंजीत, इसी पैसे के लिए मेरी बहन सरिता जला
होती जाएगी। अरे कभी नहीं, तुझको जरा सा थम नहीं आ। अरे तू यहाँ से भाग जा, नहीं छूना है मुझको। जितनी जल्दी हो सके ये पैसा सरता की ससुराल लेकर पहुंचो, इसलिए कि मेरी बहन खतरे में है। या मेरे मालिक, मैं तो भैया को छुड़ाने आया था। भैया का कहने का मतलब है ये रकम उसके पास वापस कर दो, नहीं इसी दहेज के लिए मेरी बहन सरिता जिंदा जलाई जाएगी। मास्टर जब बहुत जल्दी करा, समय बहुत कम है। या हबीबे खुदा ये है अर्जी मेरी, या हबीबे खुदा ये है अर्जी मेरी, साहिल पर इनायत कर। आप एक काम करिए, लापता क्यों मेरी भाई आंख धस रही है, आप जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी निकालो और उसको बैठा कर मेरी बहन से मुलाकात कराओ। शिवानी चलोगी? क्या बात है? अपनी गाड़ी लापता क्यों, मेरा कलेजा धक धक कर रहा है। मेरे बहन की जान खतरे में है, इसलिए क्या मेरा भाई मंजीत और दहेज की रकम जो तुमने दिया था वो छीन कर तुमको वापस करने आया था। क्या ये तुम्हारा भाई मंजीत है? यही इसको मैं पढ़ा नहीं सका, इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ जो तनख्वाह मिलती थी उसमें नहीं पूरा हो पाता था। चलिए चलिए ठीक है। सुनिए, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे विशाल बेटवा नहीं क्या रे, ऐसा का बेटवा कैसे हमरे उनका बुलाओ के का प्रेमी के। तोरे नहीं मनाऊ के? हाँ बुलाओ। छिनरावा सारे के। कहाँ गए हो सीतम चल? अरे कहाँ सरऊ तो सुस्त चलता है जना कहूँ आवत गढ़ा खोद के। बात क्या है, किस लिए बुलाया? माई बुलाए तो क्या बात? यानी सवेरा ने बुलाया। देखा जोन भी आए में 2 लाख रुपए मिल रहा है। सही बात है सर तो भाई डाकू लगवा के छोड़वा ले पैसा। ये सारा रास्ते में डाकू भेज करके पैसा छिनवा करके दोबारा गलत काम कर दिया। छिनवा ले ना जी आओ। हमार बिचारी कहा है सरितवा बुलाई, वो का बुलाए प्रेम से, वो आवे हट जाई तो का ऐसे मार डाली। कोई बात नहीं है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो मेरी। हमारे बाद में अपने पवन दूसरा शादी करिए। कोई बात नहीं, शादी तो उसकी हो ही जाएगी। तू बैठा बैठा, हम बुलावत। ए दुल्हन कहाँ हो भैया हो? आवा रानी
आवा आओ पतो हाँ आवा अम्मा पाला तो हो गरमान होत बता हम ढवाई देव हम कर सर बा ए हट जा खड़े का बे अम्मा हमसे कोनो गलती हो गया का चाहिए दे रही थोड़ा सी का भेमा ढोलक चढ़ी है जा और करे सर बा तोर भाई 2 लाख रुपया दहेज दे रहा लेकिन डगरा में डाकू लगवा के पैसा छोड़वा ले हार जाई रे अरे पहले भाऊजी वो चाहिए लिया चाप लेबे का चाप लेबे चापना चाह ना चाह एकरे हाथ ना पिए भर जाई हम बनाए छान के ले आवत है सही बना है ले आओ करे हर जाई ठीक क्या कहती अम्मा हमार भैया 2 लाख रुपये दिए हैं अम्मा उनकर कमी कुछ नहीं अम्मा सुन बार अरे मेरे घरे तुमको जाना पड़ेगा आज तो काम धरनी पड़ दे नहीं मेरी मैया पैसा देवा के तोर भाई छोड़वा ले रंडो वो तो निपोन दे भान हम सवेरे भाग नहीं मेरी मैया सीता में रोना इसी तरह से मेरी मैया नहीं इसी तरह से पाएगी मार बोलियों से भेजूं तो मुरी के दो लंबा लंबा जमी पर नजर आएगी आज अगर तेरे हवेली में अगर अकेला डाकू आया है तो तुमसे कुछ सवाल करने आया है और तुम्हें साफ साफ ये बताना होगा मैं जितनी बात को तुमसे पूछ रहा हूं
इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि दो के बीच में तीसरा आने वाला बिल्कुल नादान होता है। डाकू है। सवेरा भक्तिन, सरिता तुम्हारी बहू है या नहीं है? कौन सरितवा? हमने कहा कि सरिता तुम्हारी बहू है या नहीं है? हमारे बहुओं को है ये। कहे यहाँ सूधे बनिया गुण लग गई, मुंह का मारे भेली दे। हमने कहा कि सरिता तुम्हारी बहू है या नहीं है? तुम्हारी बहू है। तो ये बता, सरिता की शादी आपने दहेज पे किया था कि बगैर दहेज के किया था? बगैर दहेज के रहे। बगैर दहेज के किया हाँ था। हाँ बगैर। हमने कहा कि दहेज के किया था कि बगैर दहेज के किया था? दहेज के रहे। दहेज के किया था। हाँ। तो ये बताओ, उस गरीब भाई संदीप से दहेज में आपने कितने रुपए उससे लिए थे? 2 लाख। 2 लाख रुपए। काहे हमारे पावरोटी मारता था? आज वह पैसा तुम बड़े भैया के हाथ में हवाले करोगे कि नहीं करोगे? 2 लाख रुपए जो आपने दहेज में लिया है, हाँ। उस पैसे को आप वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? ए भैया, ए भैया, देखा जो 2 लाख रुपया दे रहा। हाँ। अरे भैया तो का बताई। हाँ। जबान बंद कर। हमने कहा 2 लाख रुपए वो है कहाँ पर? भोसड़ी वाला। ऐसा 2 लाख रुपए जो दहेज में मिला था और इस रास्ते में डाकू लोगों ने छीन लिया था। तो ये बताओ साले, अगर तुम्हारे पास अगर बेटी होती और तुम्हारे पास अगर पैसा ना होता तो उस 2 लाख रुपए को तुम बंदोबस्त कहां से करते? ऐसा हम लोग बगैर दहेज की शादी करते हैं। बगैर दहेज शादी करता है? खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। तो आपने 2 लाख रुपए काहे के लिए लिया था? दहेज लिया था? हमने नहीं लिया था, सवेरे भक्तन का लड़का सवेरे भक्तन। सरऊ कहा कहा हम नाही लिहे रहे, इनके ऊपर इनकर मेहरा रूप तोर कहे कि है मतलब बना बे। तो हमारी रखायल है, औरत नहीं रखायल है। आज तुम्हें भरी समाज में कहना होगा कि दुल्हन ही दहेज है, दहेज लेना पाप। जल्दी कहो। आई जन मुन्ना सेठ भैया 11 रुपया दे आए, एक थोड़ा ही भरे। जल्दी कहो कि दुल्हन ही दहेज है और दहेज लेना पाप है। हाँ मेरे अभी दोस्तों, ये माते और बहनों, आप लोगों ने देखा कि दहेज लेना और देने में क्या हाल होती है और कैसे होता है। आप लोगों के सामने इल्जाम आ रहा है। दोस्तों, एक हमारा खेल, हमारा तमाशा ऐसा नकल करके आप लोग नहीं कर बैठेंगे। ये तो हमारा खेल तमाशा है। हम लोग को इतना ही सजा मिल रही है, आप लोग को कहीं और सजा मिल सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों ऐसा नकल नहीं करेंगे। आज से दहेज लेना पाप है। डबल हो जाओ। आवा हो सवेरा भक्ति। बहन सरिता, बहन सरिता, बहन सरिता, अब क्या खबर बुलाओ? अरे आपकी बहू है, मैं आपसे मुलाकात करा देता हूँ, इसके लिए कहे आप घबरा रहे हैं? तू अपने माँ से मिला हुआ। इधर आओ बहन सरिता। बहन सरिता, भैया आज तेरा दोनों भाई
संदीप और मंजीश बाबूजी के मर जाने के बाद आप लोगों के लिए और हम बड़े भैया ने बाप का दर्जा दिया। बड़े भैया ने बड़े परिश्रम के बाद हमारा और आपका लालन पालन किया। आपने मेरी मर्यादा को बचा लिया बहन। आप सीधा देखिए सती सावित्री। और मैं हर बहन भाई से और ये अरदास करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग दहेज के चक्कर में कभी पड़ना मत मेरे भाई। दहेज बहुत खराब बात होती। तो यह तुम्हारी सासू माँ है, कुछ भी हो चाहे कितना भी खराब हो, माँ तो माँ होता है। माँ का दर्जा संसार में सबसे पृथ्वी से ऊंचा माना गया है। आप दोनों भाई के सामने आज अपनी सासू माँ का पैर छुओ और उनसे आशीर्वाद ले लो। अरे तू लोग जा, तू चूल्हा बर्तन कर, तू अल्लाह जा, तू गोबर वो फेंकू खेत में, तू लोग भाई झुंडे हैं लखतिया। क्या मासा खराब का के हुसे बुढ़ापा भाई के गोबर पानी करे, आखिर घरे में बिटिया पतो है तोहरी के नाय नाय है, आराम करत यहाँ। तू तो पतोहू के पीछे कितना और रोटी मारत है। और जगह नहीं मिलत। सवेरा भक्तिन जी, आज मैं तुम्हें थोड़ा सा उपदेश देना चाहूंगा। आप एक जननी है, आप भी एक माँ है। अगर आपके कोख से एक बेटी के अगर जन्म दिया होता और उसकी अगर आप सगाई करते बेटी की दर्द जानती तो आप बेटी का दर्द महसूस करती माता जी। तो ये आपको एहसास होता कि जिस बच्ची को मैं 9 महीने पेट में पाला था, आज वह मेरी बच्ची दर बदर ठोकर खा रही है। कुछ भी हो, आप माँ हैं, मेरी बहन की आप सासू माँ हैं। अगर मेरी बहन आपके पैर तले पर अगर मस्तक को झुका देना तो बहू नहीं बेटी समझकर उसे स्वीकार कर लेना। ए दुल्हन, अम्मा देखा दुल्हन, जाने अनजाने हमसे गलती हुई कि दुल्हन, हाँ तब हमारी गलती माफ कर दुल्हन। माफ कर दी। हाँ, ऐसे तोहर गलती ना माफ कर। तब कैसे माफ करूँ? हमारा हाँ? हे बूढ़ा, हे बूढ़ा जुल्फी कटाइया फिर ना आए हैं। संदीप मऊ जामताली से, संदीप मऊ जामताली से 11 रुपया देते हैं। पीछे मारे ने। अच्छा ए बिट्टन एक थुथुरन रहो, थुथुरन रहो। करा निकाल बेटा, ये सबे पैसा तो नहीं मरवा होता है, बहुत नगद लागत मरवा होने। कालो जैसा तोहरे बजाय हमारे ला गए या मुन्ना आई गए। हम कहते हैं मुन्ना उन्ना पैसा देख मारा होता है, हम पाव रोटी गरम है दिन मारा। नहीं नहीं गरम हो तबे तो सही रहे। चल इधर आओ, इधर आओ, इधर उल्टा सीधे करिए। बालो जैसा बाल नया आँखों जैसा आँख नया है, काला काली करता है आँखों जैसा। ए बूढ़ा कर खाया खाया फिर ना
आर्यन। ए छोटा मुन्ना देखा लड़का कहा बा कहा था और 11 रुपये के दे सर, और 11 रुपये के दे सर। अच्छा बालक दिया, बालक पैसा उन्नान के लड़किया कहा था कैसन महतारी न हो कहीं डाय नहीं है देखा। जाता बेटवा दूध दूध पीते कुरकुरे खाता झूठे क्या। या मुन्ना है के नीरज मेला मालिक नीरज मेला मालिक कहे न था में मारा। क्या बेटवा हाँ मरवाओ मेरे पैसा खोप देता है। हाँ अब वहाँ कह दे दे हाँ हमारे राम विशाल के खिपी ले हैं वहाँ जाके अच्छा दे ही ना पैसा। जब राम विशाल पियत होते ना संजय भर ढेर जने यहाँ साथी हमका मिले ना नई कोट से लेके समंसा तक मनाई रहे न मार संगी मनाई। हाँ हरिओम जो पांडे जी है वो खुद ही बेचारू मंगवा देते दूसरे से। पहली बात महतारी के दर्जा दा, महतारी के फर्ज निभावा। हाँ वैसे करू और करता रहू ना तोहरे घरे हम आई जाब। आज से तोहरे यहाँ नौकरी छोड़त है हम, तोरे यहाँ नौकरी हम छोड़ब या बरे छोड़ब तय जब पतोहू सताई सके थे बेटवा सताई सके थे। हम तो नौकर फोकर है पता नहीं कौन दिन ठोकर था दबा मर जाए। आप कुछ न कर कुछ न कर हम चल माँ जी हाँ हाँ रुकिए रुकिए भाई मंजीत देखिए माँ जी बाबू अरे इधर आइए इधर आइए। हम जितना पूछी सही सही बताया या घर तुहार रिश्ता का बा। बता रहा हूं मेरी बात सुनो। इस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। अच्छा ये जो सवेरा भक्तन है हाँ हम रीवा जिला के रहने वाले हैं। हाँ उसी रीवा जिले के अंदर एक इंटरमीडिएट कॉलेज है। अच्छा हम दोनों एक ही क्लास में एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। अच्छा हम दोनों पढ़ते पढ़ते दोनों में यानी प्रेम प्रसंग हो गया था। अच्छा जब प्रेम प्रसंग हो गया तो सवेरा भक्तन के पिताजी को मालूम पड़ा तो उसने सीताराम भगत के साथ इसकी शादी कर दिया। अब इसकी उम्र देख रहे हो सीताराम भगत क्या उम्र थी। अच्छा अच्छा उसके बाद हमारा आना जाना यहाँ बराबर लगा रहा बराबर। और ऐसा है कि सवेरा भक्तन हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। ठीक सही बातें हैं। देखिए तो सवेरा भक्तिन तू एक कॉलेज में पढ़त रहे। हाँ तो सवेरा भक्तिन तोरे गाँव ही रहे। इस सार गाँव को छीना रहा गाँव के बहन बिटिया सार कॉलेज में पढ़त रही साला अंड बंड के रहा। अब सीताराम बुढ़वा रहे न सेठ रहे ओकर माई बाप कहे रहन तब वो गई रहे सवेरा और तब से हाँ मार डाला तू अपनी आवा ही मेरे सारा मार डाया। राजेश माफिया कहाँ गए भाई इधर बैठे हैं। कहा तन मायू बाबू दोनों जनक थुथु डावा पिंडा पारा धैन। राम विशाल इधर आओ। जब उनकी शादी हो गई तो साले तुमको उसका साथ छोड़ देना चाहिए और उसको बढ़ाकर तुमने क्या क्या जुल्म ढाया। मैं बता रहा हूँ ये मोबाइल से फोन करके हमको बुलाती थी। अच्छा उसी का गलती है तुम्हारी गलती है। भाई मंजीत इस कमी साले को जिंदा रहना बेकार है। यह साला जब तक इस परिवार में रहेगा यहाँ हर काम उल्टा होगा। इसको गोली मार दो। उसके बाद बस हो गया। बहन से गलती बनवाओ और माँ अपनी माँ का दर्जा दे। बहन सरिता सवेरा भक्तिन जी ऐसा मुझे गोली मत मारो। हम सवेरा दोनों चले जाते हैं प्रयागराज बधवा बजरंग बली के मंदिर पर। हम दोनों वही भजन करेंगे। नहीं वो भजन करा लेट सीतम सिंह शैतान आप इधर खड़े हो जाओ। आप जैसे अगर इंसान धरती पर रहेंगे तो धरती एक दिन बोझ बनकर यहाँ से खिसक जाएगी।
कहा थे बधवा बाजार बनवा चली संसा लेके जाही पूजा करी। दोनों हाथ ऊपर करो। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर भक्तिन जी आप इधर आ जाइए। बहन सरिता पाँव छुओ। सवेरा जी आज से अपनी बहू नहीं मेरी बहन सरिता को अपनी बेटी स्वीकार करना इस रूप में। देखो सासू माँ, मैं आपके बहू हूँ। जो भी मुझसे गलती हुई हो अपनी बहू या बेटी समझ के मुझे माफ कर दो। उठा दुल्हन, अब आज के बाद ऐसे गलती ना करब हम। परम आदरणीय साथियों, ये रही लहरी संगीत पार्टी जिसके मालिक बैठा रहा। भैया गाना सुन ले, कहा जाता है भाई 5 मिनट और सुन ले, बैठ जा भैया। अगर आप लोग पूरी रात व्यस्त किए 10 मिनट समय और उसका लोग देगा। ये बताओ बच्चा भैया। हाँ तो साथियों, ये है लहरी संगीत पार्टी मालिक बाबू राम सिंह लहरी, मास्टर बच्चा लाल विश्वकर्मा। इनका पता है रामपुर देवली, फूलपुर, प्रयागराज। आज आप लोग के सामने कौन सा संगीत, कौन सा ड्रामा पेश हुआ। संगीत आप लोग के सामने बेरहम हत्यारल माले किया दुर्गति, हत्यारल माले किया दुर्गति, अपति बरता दुल्हन पागल पति। आप लोग के सामने मैं ही बच्चा लाल विश्वकर्मा हूँ, पागल पति का रोल किया। साथ ही साथ हमारे पंकज डांसर, ये हमारे पत्नी के काम किए। ये हमारे श्याम चाचा हैं जो कि हमारे साले काम किए। ये हमारे बड़े भैया संदीप के काम किए, हमारे चाचा भी हैं। साथ ही साथ हमारे कमेडियन, सबसे सुपरहिट कमेडियन हमारे विशाल चाचा हमारे बगल के हैं। ये कमेडियन काम किए इस पार्टी में। अगर कोई भी टूटिया हम लोग से हुई हो तो अपना बच्चा समझ के माफ करना। जय हिंद, जय भारत। हाँ ये देखिए, ये हमारे मुन्ना भैया, उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। और गाने का बोल बताए हैं भाई, जो भी गाना गाने आएगा दिल खिलौना समझ के तोड़ो नहीं, हो जाएगा। इनके गीत को जरूर सुना देना। 11 रुपया पार्टी हार्दिक स्वागत करता है। अरे हम तुम्हारे चरण पुजारी हनुमान जी हठीले।